एक आदमी जिसने खुद कभी वोट नहीं मांगा लेकिन चुनाव ऐसे जीता है जैसे जनता के मन की भाषा पढ़ ली हो, जिसने एक तरफ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, दूसरी तरफ उन्हीं के खिलाफ नीतीश और लालू का गठबंधन जितवाया, जिसे एक तरफ ममता बनर्जी ने अपना रणनीति योद्धा कहा और दूसरी तरफ कांग्रेस ने उसे ही अपना आखिरी उम्मीद माना। और अब वो आदमी खुद मैदान में है, पर सत्ता के लिए नहीं, सिस्टम को बदलने के लिए। नाम है प्रशांत किशोर, जिन्हें कुछ लोग पॉलिटिकल चाणक्य कहते हैं और कुछ बैकस्टेज का बॉस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग उसी प्रशांत किशोर के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं नमन कौशिक और आप देख रहे हैं फैक्ट्स फर्स्ट। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल फैक्ट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस बार का वोट देने जाइए तो एक संकल्प लीजिए, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। जय बिहार। रोहतास बिहार का एक साधारण सा जिला, वहीं के एक गांव में जन्म हुआ प्रशांत किशोर का। पिता डॉक्टर श्रीकांत पांडे सरकारी डॉक्टर थे। घर में शिक्षा का माहौल था, लेकिन संसाधन सीमित। प्रशांत किशोर बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। बाद में उन्होंने पब्लिक हेल्थ में विशेषज्ञता हासिल की और संयुक्त राष्ट्र, यूएन और यूनिसेफ जैसे ग्लोबल संगठनों के साथ दुनिया भर के हेल्थ प्रोजेक्ट्स में काम किया। सोचिए, लाखों की सैलरी, विदेशी का जीवन, इंटरनेशनल पहचान, पर अंदर कुछ बेचैन था। देश बदलना है, नीति बनानी है, लेकिन सिर्फ पॉलिसी पेपर से नहीं, जनता से जुड़कर। साल था 2011। गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तीसरी बार चुनाव लड़ने की तैयारी में। इसी समय प्रशांत किशोर ने मोदी से संपर्क किया। मैं चुनाव जीतने की रणनीति बना सकता हूं। इस पर मोदी ने उन्हें मौका दिया। प्रशांत किशोर ने बनाई एक टीम, सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस (CAG). 2012 गुजरात चुनाव। CAG ने पहली बार डाटा ड्रिवन कैंपेन, डिजिटल प्रचार और माइक्रो टारगेटिंग जैसे नए टूल्स का इस्तेमाल किया। फिर आया 2014 का महासमर। अब की बार मोदी सरकार। चाय पर चर्चा, वोटर से डायरेक्ट डिजिटल इंटरेक्शन, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ना और बूथ लेवल डेटा का जबरदस्त एनालिसिस। इसका नतीजा, बीजेपी ने इतिहास रच दिया। पहली बार अपने दम पर बहुमत। प्रशांत किशोर बन गए चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। लेकिन प्रशांत किशोर एक विचार के लिए काम करते थे, किसी पार्टी के लिए नहीं। 2015 में वही प्रशांत किशोर नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर मोदी के खिलाफ मैदान में उतरे। उनकी रणनीति गठबंधन को मजबूत बनाया, मोदी की आक्रामक छवि के मुकाबले स्थानीय मुद्दों को केंद्र में लाना। नतीजा, बीजेपी को बिहार में हार मिली। 2017 पंजाब। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में सत्ता दिलवाई। 2019 आंध्र प्रदेश। YS जगनमोहन रेड्डी, जिन्हें लोग गंभीरता से नहीं लेते थे, प्रशांत किशोर की रणनीति के बाद सत्ता में आए। जगन ने उन्हें अपना भाई कहा। 2021 बंगाल। भाजपा की पूरी ताकत लग गई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा पीके है तो चिंता नहीं, और TMC ने तीसरी बार सत्ता में वापसी की। इतनी जीतों के बाद भी प्रशांत किशोर ने कभी सांसद या विधायक बनने की कोशिश नहीं की। फिर सवाल उठा, अब खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ते? प्रशांत किशोर ने जवाब दिया, मैं नेता नहीं बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जनता खुद नेतृत्व करे। और इसी सोच से जन्म हुआ जन सुराज अभियान। 2022 में प्रशांत किशोर ने बिहार की धरती पर कदम रखा। लक्ष्य, न कोई पार्टी, न कोई जाति आधारित नारा, सिर्फ एक मकसद, बिहार को सही सिस्टम देना। प्रशांत किशोर ने पद यात्रा शुरू की। गांव गांव में जाकर लोगों से सवाल पूछे, आपके गांव में स्कूल है, अस्पताल चलता है, बिजली कब आती है, पंचायत में भ्रष्टाचार कौन करता है? अब तक 30,000 किलोमीटर से ज्यादा, 1,000 से ज्यादा पंचायतें, हजारों बातचीतें, दर्जनों डेटा पॉइंट्स। जन सुराज सिर्फ जनसंपर्क नहीं, ये एक सामाजिक ऑडिट है। 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज एक आंदोलन से बढ़कर बना जन सुराज पार्टी। कोई पारंपरिक घोषणा पत्र नहीं, बल्कि 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट। हर विधानसभा में जनता से चर्चा करके नीति निर्धारण, पार्टी के नेताओं की ट्रेनिंग, मूल्य आधारित चयन। बड़े नाम संगठन से जुड़े, मनोज भारती IITN डिप्लोमेट बिहार अध्यक्ष, उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, RCP सिंह की पार्टी का विलय, राजनीतिक पहचान का विस्तार। 2025 के बिहार चुनाव में सभी 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान। प्रशांत किशोर, जो कभी मोदी और नीतीश के भरोसेमंद थे, आज उनके सबसे बड़े आलोचक हैं।
नेता बदल गए, लेकिन सिस्टम वही का वही है। अगर सच में बदलाव चाहिए तो सत्ता नहीं, संरचना बदलनी होगी। क्या प्रशांत किशोर सिर्फ एक रणनीतिकार थे या आप जनता के नेता बन सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक और आंदोलन है या आने वाली कल की सरकार, एक आदमी, एक मिशन और पूरा सिस्टम दांव पर? ये कहानी सिर्फ प्रशांत किशोर की नहीं, ये कहानी है उस सवाल की जो हर नागरिक के मन में है। क्या राजनीति का चेहरा बदलेगा? मैं हूं नमन कौशिक और आप देख रहे थे फैक्ट्स फर्स्ट, और ये थी कहानी राजनीति के सबसे बड़े शांत लेकिन सबसे ताकतवर खिलाड़ी की। आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। क्या प्रशांत किशोर सिर्फ सलाहकार रहेंगे या बिहार का भविष्य बन सकते हैं? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।